आज हम बात करेंगे पहलगाम में हुए भयानक आतंकी हमले के बारे में। यह हमला न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक चेतावनी है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम के बाइसारन मेडो में एक आतंकी हमला हुआ। यह हमला उस समय हुआ जब पर्यटक इस खूबसूरत जगह का आनंद ले रहे थे। इस हमले में 26 पर्यटकों की जान चली गई, जिनमें संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल के पर्यटक भी शामिल थे और 2 स्थानीय लोग भी। यह घटना हमारे देश के लिए एक बड़ा धक्का है। आतंकियों ने पाइन के जंगलों से निकलकर अचानक पर्यटकों पर गोलियां बरसा दी। यह हमला इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। इस हमले के पीछे शक है द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF का, जो लश्कर ए तैयबा LET का एक गुट है। TRF ने पहले भी कई हमलों की जिम्मेदारी ली है। इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत हेलीकॉप्टरों का सहारा लेकर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में कई आतंकियों को मार गिराया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इस हमले के दोषियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने सुरक्षा बलों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस हमले को शर्मनाक बताते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को कमजोर करती हैं। हमारे देश के जाने माने क्रिकेटरों ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस घटना के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मोहम्मद शमी ने ओनेल आइज ऑन पहलगाम की तस्वीर शेयर करते हुए इस हमले की कड़ी आलोचना की और एकता और संघर्ष की अपील की। उन्होंने कहा कि हमें एकजुट होकर इस तरह की घटनाओं का सामना करना होगा। मोहम्मद सिराज ने इस हमले को निरा बुराई करार देते हुए दोषियों को सख्त सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज को कमजोर करती हैं। विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर ने भी हमले की निंदा करते हुए शोक व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमें इस समय एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। इस हमले का असर सिर्फ हमारे देश के नागरिकों पर ही नहीं, बल्कि हमारे पर्यटन क्षेत्र पर भी पड़ा है। पहलगाम, जो एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, अब वीरान हो गया है। यह घटना 2008 के मुंबई हमलों के बाद से सबसे बड़ा आतंकी हमला है, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हमले ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि हम अपनी सुरक्षा को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय हमें एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इस तरह की घटनाएं दोबारा न हों। हमें उन निर्दोष लोगों के लिए न्याय की मांग करनी होगी जिन्होंने इस बर्बर हमले में अपनी जान गंवाई है। हमें उनके परिवारों के साथ खड़ा होना होगा और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करनी होगी। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां शांति और सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण हो। हमें अपने बच्चों के लिए एक सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करना होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह संदेश हर एक तक पहुंचे। हमें इस संदेश को फैलाना होगा कि हम आतंकवाद के खिलाफ एकजुट हैं। और हां, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें और भी महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करने का मौका मिलेगा। जय हिंद।